हाय, बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। स्पेशली ये वीडियो सीसी वैलीज के लिए है और ये वीडियो ई डिस्ट्रिक्ट यानी कि यूपी का जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है उसमें बहुत सारा मिसमैचिंग हो रहा है। यानी कि कोई वीएलई कहीं और का है, उसने अप्लाई किसी और सेक्शन में कर दिया है यानी किसी और दूसरे एरिया में, और वहाँ पे कोई दूसरा वीएलई है जबकि वो अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे शो होता है कि ऑलरेडी अप्लाई। यानी कि ये मेरी बातों का कहने का मतलब ये है कि आप में से पूरे इंडिया में से बहुत सारे वेली हैं। सॉरी, मैं इंडिया की नहीं बात करूंगा, ये यूपी की बात करूंगा, जो यूपी स्पेशली ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए। इसमें क्या था कि अभी सब लोगों को ये पता था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हुआ करते थे, है ना। और सभी सर्विस प्रोवाइडर एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिला करती थी यूपी के अंदर। तो अब क्या है कि इसके बारे में आपको बताता हूँ। सीएससी 2 में हम लोग काम कर रहे थे, सभी वेली जितने भी थे। अब सीएससी का जो 3 आया है उसमें क्या है, मैं आपको इसके बारे में कुछ खासियत बता देता हूँ जिसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट है। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस एक ये सोसाइटी बनाई गई है और यहाँ पढ़िए लिखा है साफ साफ, ए सोसाइटी ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो इसलिए बाकी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी अलग अलग जगहों के लिए बात तो नहीं की जा रही थी, बट ये जो अभी स्पेशली आप देख रहे होंगे, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, ये एक संस्था बनाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। और इसमें जो है ये बहुत सारे जो डीएसपी थे वो सबको अलग अलग एरियाज में, बहुत सारे ऐसी जगह थे जहां पे सीएससी को काम मिल गया है। इसलिए यूपी में बोला जा रहा है कि आप अब सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी जिस जिले में अगर पहले जो डीएसपी थे अभी दूसरा कोई सर्विस प्रोवाइडर चेंज नहीं हुआ है या जहां पे सीसी का काम नहीं मिला है, तो आप पुराने वाले ही अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़कर काम कंटिन्यू यानी लगातार कर सकते हैं आगे भी। और अगर जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएससी ई गवर्नेंस या सीएससी वाईफाई चौपाल के माध्यम से, यानी वहां पे उनको वेंडर जो भी वहां का वेंडर का जो टेंडिंग है वो उनको मिल चुका है और वहां पे ऑथराइज हो गया है सीएससी का, तो आप वहां पे अपना अगर किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से पहले कनेक्टेड थे तो अब आप उसे जो सीएससी का यूपी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी की रजिस्ट्रेशन चल रही है उसमें आप अपने डीएसपी की डिटेल्स देके, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, वहां पे आप करेंगे तो आपका पुराने डीएसपी से हटकर नए वाले यानी कि सीएससी वाईफाई चौपाल या सीसी गवर्नेंस में कनेक्टेड हो जाएगा। बस ये कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएससी का जो गवर्नेंस का सिस्टम है, ई गवर्नेंस का, वो आपको वहां पे ऑथराइजेशन उनको मिल गया हो आपके डिस्ट्रिक्ट में। और अगर नहीं मिला है तो पुराने से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और रही बात कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सीएससी के 3.0 स्कीम्स के अंदर आते हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट की आप आईडी पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया गया है जिसे कहते हैं सीएससी 3.न्यू, यानी कि एक ये नया स्कीम्स आया है जिसके तहत सेंटर फॉर ई गवर्नेंस एक सोसाइटी ऑफ ये सोसाइटी बनाया गया है जो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का है। और इसमें आप देखेंगे कुछ लिस्ट है जिसमें कि आपकी थोड़ी डाउट क्लियर हो जाएगी कि आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में सच में आपका सीसी है भी या नहीं है। तो चलिए, आगरा में देखें वैम टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ना, डीएसपी ने वैम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, ये दो कंपनियां ये दो कंपनियां हैं जो आगरा के अंदर हैं। और जौनपुर के अंदर भी सेम यही कंपनी है। अलीगढ़ के अंदर हम बात करें तो एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वैम टेक्नोलॉजी अलीगढ़ में है। झांसी के अंदर सेम दोनों कंपनियां हैं, वैम और एसआरई। और अंबेडकर नगर में सेम यही वैम टेक्नोलॉजी है और इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। कन्नौज के अंदर एसआरई, यानी कि ये लिस्ट है। इसका एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो भी इसका लिंक है सीसी का जो 3.0 का, वो एस्पेक्ट्स का जो भी लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब चलते हैं, बात करते हैं अमेठी। अमेठी के अंदर सीसी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड आ गया है और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये दोनों हैं। तो दोनों ये गवर्नमेंट की ही संस्था होता है, तो ये दोनों यहाँ पे आ चुका है। कानपुर देहात के अंदर एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है और साथ में सीएससी वाईफाई चौपाल भी एड हो गया है, यानी वाईफाई चौपाल के माध्यम से जो सीएससी वैली हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट का। अमरोहा में इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
जिसमें सीएससी वाईफाई चौपाल भी आ गया है। तो आप अगर अमरोहा के हैं और किसी दूसरे डीएसपी से काम कर रहे हो और आप सीएससी वेली ऑथराइज हैं, तो आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज करके सीएससी वाईफाई में आ सकते हैं। कानपुर नगर में बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड था और सीएमएस कंप्यूटर लिमिटेड, वहां पे सीएससी नहीं है। औरैया के अंदर सीसी गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है और सीएमएस कंप्यूटर्स लिमिटेड है। तो आप अगर वेली हैं तो आप सेम ऐसे कर सकते हैं। कासगंज के अंदर भी आपकी सीएससी अवेलेबल रहेगी। अयोध्या के अंदर सीएससी नहीं है, वयम है और बीएलएस है। एसआरई है। कौशाम्बी के अंदर सीएससी ई गवर्नेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक डाटा और एक ग्राफ दिया गया है, जिससे कि आप सभी वेली को समझने में काफ़ी ईजी और सहूलियत मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके एरिया में कोई डीएसपी है भी या नहीं। अगर पुराना कोई था और उसी से चल रहा है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे लिखे हैं। अब रही बात कि इसी लिंक में जब आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो आएगा वेली रजिस्ट्रेशन लिंक अप्लाई फॉर न्यू सीएससी अंडर सीएससी 3.00 स्कीम। यानी कि अगर कोई वीएलई चाहता है कि वो अपने एरिया में अप्लाई करना है, तो वेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से अगर आपको करना है, जैसे ऊपर जो भी ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं यानी पूरे यूपी के अंदर, उन सबका यहाँ पे यानी कि टोटल 13 हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। वेम टेक्नोलॉजी का ये वेबसाइट दिया गया है, वहां से आप जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसआरई हैं आपके एरिया के अकॉर्डिंग टू, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इंडिया पावर का है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सीएससी गवर्नेंस तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सीसी वाईफाई चौपाल तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। केंडी इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो सबका यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक के आईटीआई लिमिटेड, तो जिस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू है। ठीक है, ये था। अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल जब लॉगिन करेंगे तो होम पेज पे आएंगे। तो दो चीज़ें मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल अपना अगर गूगल क्रोम में आप लॉगिन करते हैं तो तभी आपको ये जो सिस्टम मैं अभी बताने वाला हूँ ये शो करेगा। जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो न्यू एडिट सिस्टम रिसेंटली जो एडिट सर्विस है वो यहाँ पे शो होंगे। तो ई डिस्ट्रिक्ट देखा है आपने, सर्विस वाईफाई चौपाल, यानी कि ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यूजेस हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के थ्रू है आपके ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी सर्विसेज, और किसी किसी में सर्विसेज वाईफाई चौपाल के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देखेंगे वाईफाई चौपाल। ठीक है, ये गूगल क्रोम में आपको शो होगा। अगर मोजिला फायरफॉक्स में है तो उस पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे मैटलैब। अब ये उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज 2, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक तरह से ये टैब ओपन हो जाएगा। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये इसे क्लोज कर देना होता है। कोविड-19 का एक नोटिफिकेशन होता है। उसके बाद आता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन आईडी, आप यहाँ पे देखें, इसे क्लिक कर दें। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपका लॉगिन में ई डिस्ट्रिक्ट का स्टेट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट डीएसपी और अप्रूवल अथॉरिटी, वेरीफायर अथॉरिटी और सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर यहाँ पे। तो जिन्होंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग टू अप्लाई किया था सीएससी में, चाहे वो उनका पहले से किसी डीएसपी के साथ टाई अप था और उन्होंने सीएससी में अपना ट्रांसफर करा लिया है, तो उन्हें जो भी यूजर आईडी ईमेल पे रिसीव हुआ है वो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ डाल के आप इसे इजीली लॉगिन कर सकते हो। और आप जो भी स्पेशली सर्विसेज थी वो सर्विसेज आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, स्पेशली यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये एक काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज था और ये वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाया गया कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और रही बात मैं आपको कुछ इसमें चीजें और दिखाता हूं जिसे समझ लेना आप सभी वेलीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेवा केंद्र पे सिट ये सब मैं आपको स्पेशली यहाँ देखता हूँ। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ आ जाओगे। वो लिंक आप ये जो भी लिंक है वो लिंक आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही मिलेगा। वाईफाई चौपाल है, ए डिस्ट्रिक्ट वाईफाई चौपाल, और ए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज दोनों हो रहा है। तो आप सर्विसेज पे सिंपली क्लिक करें, वी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, आपका टैब ऐसा ओपन हो जाएगा। ये कोविड-19 का एक आपका नोटिफिकेशन है, उसे सिंपली आप इसे क्लोज कर दें। और यहाँ पे देखें ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी अगर लॉगिन आपकी यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया तो आप यहाँ से सिंपली लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है कि आपने जो अप्लाई किया है वो क्या आपका ये अप्रूवल हो गया है डिस्ट्रिक्ट की यूजर आईडी पासवर्ड या नहीं, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेवा केंद्र पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे सर सीएससी सेंटर, तो आपको कैसे इजीली है, तो आप यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं
तो मैं यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ, जो किसी वैलीज़ के एरिया का है वो मैं